बरहज विधानसभा क्षेत्र में लौकिक समाज पार्टी की हुंकार। राष्ट्रीय अध्यक्ष और बरहज प्रत्याशी ने जनता के बीच भरा जोश। बरहज का सर्वांगीण विकास और युवाओं को रोजगार मेरी पहली प्राथमिकता, बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष। लौकिक समाज पार्टी के अध्यक्ष ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा जनता इस बार बदलाव के मूड में है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बरहज विधानसभा क्षेत्र से आ रही है, जहां चुनावी सरगर्मियां चरम पर पहुंच चुकी है। लौकिक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो खुद इस बार बरहज विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपनी जनता के बीच एक ऐतिहासिक और दमदार भाषण दिया। उन्होंने कहा, भारी जनसैलाब को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्षेत्र की जनता से सीधा संवाद किया और विकास का नया रोड मैप सामने रखा। उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बरहज की जनता को अब तक सिर्फ खोखले वादे मिले हैं, लेकिन लौकिक समाज पार्टी का काम की राजनीति पर विश्वास करती है। भाषण के दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को गिनाते हुए जनता से मुख्य वादे किए। उन्होंने कहा, युवाओं के लिए रोजगार और तकनीकी के शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने रोजगार के नए अवसर पैदा किए। सड़कों, बिजली और पानी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने वादा किया कि चुनाव जीतने के बाद भी वो एक सेवक की तरह हमेशा जनता के बीच उपलब्ध रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस आक्रामक और विकासवादी रुख के बाद बरहज का चुनावी समीकरण बेहद दिलचस्प हो गया है। जनता के इस भारी समर्थन को देखकर लग रहा है कि लौकिक समाज पार्टी इस बार क्षेत्र में बड़ा उलटफेर करने जा रही है। उधर गोरखपुर विधानसभा सीट से चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। वैचारिक क्रांति पार्टी के प्रत्याशी और जन भागीदारी संकल्प मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव ने हाल ही में आयोजित एक बैठक में वर्तमान सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोला है। इस राजनीतिक घटनाक्रम पर एक प्रभावी और दमदार मोड़ आ गया है, जहां उत्तर प्रदेश की हार्ट सीट माने जाने वाली गोरखपुर विधानसभा सीट से इस वक्त की एक बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है। वैचारिक क्रांति पार्टी के प्रत्याशी और जन भागीदारी संकल्प मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव ने एक चुनावी बैठक के दौरान वर्तमान सरकार पर जमकर भड़ास निकाली है। अरुण कुमार श्रीवास्तव ने सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लेते हुए एक तीखा हमला बोला है। रोजगार और युवाओं के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के वादे में पूरी तरह विफल हो रही है। आज का युवा डिग्री लेकर सड़कों पर घूमने को मजबूर है। जनता भागीदारी की संकल्प मोर्चा के सिद्धांतों को हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा शासन व्यवस्था में आम जनता की आवाज को दबाया जा रहा है और फैसले बंद कमरों में लिए जा रहे हैं। गोरखपुर शहर के जमीनी मुद्दों, जलभराव और स्थानीय व्यापारियों की समस्याओं को उठाते हुए उन्होंने सरकार के विकास के दावों को महज एक कागजी छलावा करार दिया। गोरखपुर की इस बैठक में उमड़ी भीड़ को देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जन भागीदारी संकल्प मोर्चा और वैचारिक क्रांति पार्टी इस बार के चुनाव में कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। अरुण कुमार श्रीवास्तव की इस कड़े रुख ने गोरखपुर शहर सीट के चुनावी मुकाबले को बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय बना दिया है। अब देखना यह होगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से इस तीखे हमले पर क्या पलटवार आता है और गोरखपुर की जनता इस वैचारिक क्रांति को कितना समर्थन देती है। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन वन।